नमस्तेभ्यः। जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आउ संतो ई खल समनैन भयवदा महादि महावीरेण। हे आयुष्मंतो, हमने सुना है साक्षात विराजमान भगवान महावीर के मुख कमल से बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था। तो जो मोक्ष और मोक्ष के कारण, मोक्ष क्या है? कर्मों से पूर्ण रूप से छूट जाना मोक्ष। और उसके कारण क्या है? कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये कारण है संक्षेप में। तो इन्हीं की जो है अभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण हमने आपको संक्षेप में बताए हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण चारों गतियों की अपेक्षा बहुत संक्षेप में मैंने बताए हैं। जैसे कि नरक गति में जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण, और वहाँ पर मुख्य रूप से जाति स्मरण हो जाए अथवा वेदना का अनुभव, ये तीन कारण मुख्य हैं। विशेष वेदना का अनुभव होने से भी सम्यकदर्शी बन जाते हैं। मैंने बहुत पाप किए, इसका फलस्वरूप वेदना भोग रहा हूँ आदि, तो एकदम धर्म में प्रीति होती है, सम्यकदर्शन प्रकट हो जाता है। और धर्मोपदेश श्रवण 3 नरक तक है। 3 नरक तक जाकर देव संबोधित कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाते हैं। तो इसके नीचे ये कारण नहीं है। मुख्य रूप से 2 ही कारण हैं। और तिरंज गति में आदि सब हमने कारण बताए हैं। मनुष्य गति में भी 3 कारण मुख्य हैं। जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण। तो जिनबिंब दर्शन को बहुत बड़ा निमित्त माना है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, जिनबिंब दर्शन। और उन्होंने कह दिया कि जिनबिंब दर्शन के बिना नैसर्गिक सम्यक दर्शन भी नहीं प्रकट हो सकता। जाति स्मरण अथवा जिनबिंब दर्शन होना ही चाहिए, बाह्य कारण। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिनबिंब दर्शन करने वाले जितने भी देव हैं असंख्यातों, आकृति जिन मंदिर में जा जाकर वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, नंदीश्वर दीप आदि में, सभी को सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो जाता। ध्यान रखें, असंख्यातों देव मिथ्या दृष्टि है, असंख्यातों सम्यक दृष्टि है। देवों की संख्या असंख्यात है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी आदि। मनुष्यों की संख्या मुट्ठी के बराबर, बहुत कम, ना के बराबर है 29 अंक प्रमाण। और मनुष्य केवल मध्यलोक में 2.5 द्वीप तक ही है। 2.5 द्वीप तक मनुष्य है। मनुष्यों में 2 भेद हैं, कर्मभूमिज और भोगभूमिज। कर्मभूमिया मनुष्य और भोगभूमिया मनुष्य। भोगभूमिया मनुष्य को भी सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। जैसे कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व भाव में 8वें भाव पूर्व देव ने जाकर के भोगभूमि में सम्यक दर्शन ग्रहण करा दिया, और वो जो है आगे चल कर के भगवान ऋषभदेव हुए। तो ऐसे ही जो है भोगभूमि भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। भोगभूमि में, कर्मभूमि में भी 2 भेद हैं, आर्य और म्लेच्छ। म्लेच्छ जो है, जाति से जो म्लेच्छ हैं उनमें सम्यक दर्शन कदाचित प्रकट हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्र से म्लेच्छ हैं वो मिथ्या दृष्टि ही है आदि। बहुत इसमें भेद प्रभेद हैं। और भोगभूमि में भी 2 भेद हैं, भोगभूमि, कुभोगभूमि। कुभोगभूमि वो है जहाँ पर सींग और पूंछ आदि के मनुष्य होते हैं, जिनके कई सींग है, किसी के पूंछ है, कुछ है, मनुष्य होकर भी उनके विकृत आकार हैं, पशु जैसे भी आकार हैं, वो कुभोगभूमि कहलाते हैं। ऐसे कुभोगभूमि का वर्णन आया है त्रिलोकसार आदि में। 96 कुभोगभूमि है। ये लंकाद्वीप, लवण समुद्र आदिकों में है। और वहाँ पर टापू बने हुए हैं, उनमें कुभोगभूमि जो कुपात्र में दान देते हैं अथवा आगम की आज्ञा के विरुद्ध जाति आदि से च्युत हैं आदि। ऐसे लोग भी सूतक पातक आदि सहित हैं, दान दे देते हैं, आहार दान वगैरह, और बिना जाने मुनि ले लेते हैं। तो ऐसे जो है वो भी कुभोगभूमि में चले जाते हैं आदि। ये सब वर्णन बहुत विस्तार से
त्रिलोकसार, त्रिलोकपण इत्यादि ग्रंथों में है। देव में भी सम्यक दर्शन के भी 4 कारण हैं। देव रिद्धि आदि का दर्शन भी है। विशेष देवों की रिद्धि देख करके कुछ देव सम्यकदर्शी बन जाते हैं। देखो इन्होंने पुण्य किया, सौधर विंद्र है, इनकी आज्ञा चलती है एक शासन, और आज इनकी आज्ञा से हमको, हम देव हैं लेकिन पशु का रूप लेना पड़ रहा है। वहाँ ध्यान रखना, पशु नहीं है, ऐरावत हाथी नहीं है, देव ही, आभियोग जाति का देव इंद्र की आज्ञा से ऐरावत हाथी का रूप लेता है। 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी बनता है। उसके ऊपर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ऐसा सब वर्णन बहुत विस्तार से आया हुआ है। जैन भौगोलिक ग्रंथ आप पढ़ें, त्रिलोकसार, सिद्धांतसार, दीपक आदि, तो आपको पता चलेगा। इस प्रकार से वहाँ भी सम्यक के कारण है। लेकिन कोई देव ये चिंतन करते हैं कि देखो इनकी रिद्धि इतनी है, हमारे कुछ नहीं है, अधिक मैं इनका किंकर बना हुआ हूँ, आभियोग जाति का देव हुआ, नगाड़े बजाने पड़ते हैं, बाज बजाने पड़ते हैं, आदि हमको विक्रिया से पशु का रूप लेना पड़ता है, आदि तो क्लेश करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेशित होते हैं, बहुत ज़्यादा संक्लेश करते हैं, तो मर कर के एक इंद्रिय हो जाते हैं, एक इंद्रिय हो जाते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे एक इंद्रिय हो जाते हैं। देव मर कर के एक इंद्रिय हो जाते हैं। मिथ्यात्व से भी जीव मर कर के एक इंद्रिय आदि निगोद में चले जाते हैं। आया है वर्णन, भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व 4 मंत्री थे। एक मंत्री सम्यक दृष्टि, 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। एक मंत्री मर करके मिथ्यात्व के निमित्त से नरक चले गया व्यसन आदि के निमित्त से, और 2 मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से मरकर निगोद चले गए। निगोद में एक इंद्रिय में, जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। ऐसी तुच्छ योनि जहाँ शरीर की रचना बन ही नहीं पाती, पूर्ण नहीं हो पाती है, और मरण हो जाता है। ऐसी अपर्याप्तक अवस्था, लब्ध पर्याप्तक अवस्था, बहुत सूक्ष्म अवस्था, ऐसी अवस्था में भी जन्म ले लेते हैं। ध्यान रखो, एक काई है और कुछ ऐसे जीव हैं, शैवाल वगैरह, काई वगैरह, इनमें जो जीव हैं वो ऐसे जीव हैं, साधारण वनस्पति, एक श्वास में 18 बार जन्म मर लेते, एक साथ मरते, एक साथ जन्म लेते। तो हमेशा ध्यान रखो, सम्यक दर्शन की महिमा समझो। हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य है, न जाने कितने जन्म में पुण्य क्या होगा जो जैन कुल में जन्मे हैं, और विरासत में भगवान ऋषभदेव प्राप्त हुए। विरासत में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, विरासत में समय शिखर तीर्थ, विरासत में आपको जैन मंदिर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का सौभाग्य, बहुत बड़े पुण्य का योग है। तो भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन की महिमा समझो। अब मैं आपको ले चलूँ सम्यक दर्शन में श्री गौतम स्वामी के शब्दों में। सबसे पहले श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज भी हमारे पास मौजूद है। चैत्य भक्ति, जिसका हम तीनों काल में सामायिक में पाठ करते हैं, और आप लोगों को भी कई बार हम सामायिक सिखाते हैं, उसमें कराते हैं। अभी फिर एक बार हम आप सबको एक बार सामायिक सिखाने का 7 दिन का एक क्लास रखेंगे, जिसमें सामायिक की विधि सिखाई जाएगी। पारस चैनल के माध्यम से आप लोग सीखेंगे, सामायिक की महिमा समझेंगे। तो चैत्य भक्ति गौतम स्वामी के मुख से निकली है, और जो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैविक प्रतिक्रमण, अभी प्रतिक्रमण करके आए हैं, रात्रि प्रतिक्रमण किया है, शाम को दैविक प्रतिक्रमण करेंगे। 15 दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। इनमें ये गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है, 2 चीजें, चैत्य भक्ति और प्रतिक्रमण, ये गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं। ऐसा अनेकों आचार्यों ने स्वीकार किया है, टीकाकारों ने कहा है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। उसमें मैं आपको ले चलूँ गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। सम्यक दर्शन, निस्संख्य निकंखीय निर्विधिगिंछा मूढ़दिष्ठीय उगुहन क्षितिकर्णम वत्सल पहावनाय ते अट्ठ। निसंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि,
उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंग से सहित जो दर्शन शुद्धि है, भगवंतों के प्रति भक्ति है, अगाढ़ भक्ति और मिथ्यात्व का त्याग, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, आस्था होना, यह निशंकित है, शंका नहीं करना। नान्यथा वादिनो जिना, आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। 3 लोक का आकार बताया। अधोलोक में 7 नरक हैं, निगोध है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें जम्बूद्वीप, पहले जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में हम और आप हैं। ऊपर में ऊर्ध्वलोक है, 16 सर्ग हैं, 9 ग्रेवेक है, 9 अंदिश है, 5 अनुत्तर है, पुनः सिद्ध शिला है। ये सब जो वर्णन है 3 लोक आदि का, 3 लोक का आकार निर्वाण महामहोत्सव में दिल्ली में राजधानी में जब ईस्वी सन 1972 में भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। और उस समय जब मनाया गया, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। उस समय जब मनाया गया निर्वाण महामहोत्सव, मैं वहाँ मौजूद थी दिल्ली में। आचार्य देशभूषण जी महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव मनाया है। उस समय 3 चीज़ें निर्धारित हुई थी जैनियों के प्रतीक में। एक तो 3 लोक की रचना, ये जैन का प्रतीक चिन्ह माना जाए, और पंचरंगी ध्वज और महामंत्र नमोकार मंत्र, ये अपनी पहचान पूर्ण रूप से निर्धारित की गई। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि उसी समय से लेकर के पुनः 26वां निर्वाण भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तभी मैं दिल्ली में थी इसी सन 2000 में। पुनः से मैंने भगवान ऋषभदेव का अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाने के लिए प्रेरणा दिया, जब दिल्ली में कैलाश पर्वत बना करके और बहुत बड़ा और 72 भगवान विराजमान करके, और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय वो आए थे ईस्वी सन 1998 में। हमने मनाने की प्रेरणा दी विशेष रूप से भगवान ऋषभदेव, क्योंकि क्या हुआ कि ये चर्चा बन गई कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, अब पुस्तकों में भी लिखा जाने लग गया, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लग गया। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध, महात्मा बुद्ध आदि, ईसा धर्म के संपादक ईसाई आदि। तो ये सब जब होने लग गया, तब मैंने चिंता हुई और मैंने निर्णय लिया, इसी अयोध्या में बैठकर मैंने निर्णय लिया था सन 1993 में कि भगवान ऋषभदेव का अनेकों कार्यक्रम कराए जाएं और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की जय जयकारा की जाए सारे विश्व में। भगवान ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, आप क्या बोलेंगे? भगवान ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। आप ध्यान रखें, वैदिक ग्रंथों में भी माना है और जैन ग्रंथ में माना है। जैन रामायण है, पद्म पुराण, उसमें आया है कि भगवान ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं, अजितनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं। ऐसे 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं इक्ष्वाकु वंश में, और इसी इक्ष्वाकु वंश में महाराजा दशरथ हुए हैं और उनके पुत्र श्री राम हुए हैं। ध्यान रखें, वैदिक ग्रंथों में भी कहीं कहीं माना है इक्ष्वाकु वंश में श्री राम। तो हमेशा ध्यान में रखें, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, हमेशा हमेशा 24 तीर्थंकर यही हुए हैं और आगे होंगे। और इसीलिए सन 93 में हमने यहाँ त्रैकालिक 24 मंदिर के प्रेरणा दी थी। जैसे एक कमल पर 72 पाखुड़ी हैं, नीचे की 24 पाखुड़ी में अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर विराजमान हैं, बीच की 24 पाखुड़ी पर वर्तमान के तीर्थंकर विराजमान हैं, और ऊपर की 24 पाखुड़ी पर आगे आने वाले
24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उस समय चर्चा आई कि जो तीर्थंकर भी हुए नहीं नरक में है। राजा श्रेणी है ना नरक में, सबको मालूम है राजा श्रेणी नरक में है, आगे तीर्थंकर होंगे। उनकी मूर्ति कैसे बन गई, ऐसा एक विद्वान ने प्रश्न उठा दिया। तब मैंने उनसे पूछा, ये बताओ कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 24 जिन मंदिर बनवाए हैं रत्नों के, ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है, उत्तर पुराण में और प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में और बहुत जगह लिखा हुआ है कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जहाँ से भगवान शनिदेव मोक्ष गए वहाँ पर 72 जिन मंदिर बनवाए, कहीं 24 जिन मंदिर का आया है। तो उस समय भरत के समय भगवान एक ही तो थे और तो नहीं थे, भगवान शनिदेव ही थे उनके पिता, और तीर्थंकर 23 नहीं हुए थे, तो उनकी मूर्ति उन्होंने कैसे बनवाई। उनको मालूम था भगवान के अधिक ज्ञान, भगवान के दिव्य ज्ञान से, केवल ज्ञान से मालूम था कि मरीचि पुत्र हमारा आज उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं, 363, और ये आगे जाकर के भगवान महावीर होगा। उनकी मूर्ति बनाई कि नहीं, 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान की कैलाश पर्वत पर, सब सारे ग्रंथों में उल्लेख है। आप जैन रामायण पद्म पुराण में पढ़ेंगे कि महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत पर विराजमान 72 भगवंतों का मंदिर का और प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराया है। दशरथ ने जीर्णोद्धार कराया है, अन्य राजाओं ने जीर्णोद्धार कराया है। और जब रावण कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता था, बाली मुनि ने अंगूठा दबा दिया था, तो रावण नीचे दब गया, रोने लग गया। तब उसकी रानियों ने आकर क्षमा याचना की है, तो बाली मुनि ने अंगूठा उठाया तो रावण निकल कर आया और भक्ति से भगवान की स्तुति की है। तो बात यही है, कैलाश पर्वत और उसका अस्तित्व भगवान शनिदेव के समय। भगवान शनिदेव कहाँ से मोक्ष गए, भगवान शनिदेव कहाँ से मोक्ष गए, और अजितनाथ कहाँ से गए, सम्मेद शिखर से। 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से गए हैं, समझे। तो आप अपने निर्वाण भूमियों को भी ध्यान में रखो। भगवान शनिदेव कैलाश पर्वत से, भगवान नेमिनाथ गिरनार से, भगवान बासपुज भगवान मंदारगिरी चंपापुरी से, और भगवान महावीर पावपुरी से, और शेष 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं। ऐसे उन तीर्थों की वंदना करते हुए और सम्यक दृष्टि बने रहें, हम और आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करें, निसंकित अंग का पालन करें, शंका को कभी नहीं करें, कभी शंका नहीं करें भगवान के वचनों में। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।